It was very applicable for Nobita. राइट. तो बस मतलब मैं वहाँ जाती थी, ऐसे कोई स्ट्रेस वैस नहीं लेती थी. मुझे ऐसा हाँ. लगता है कि मैं रियल लाइफ नोबिता हूँ. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. मैं सच्ची बोल रही हूँ, क्योंकि ना नोबिता की हरकतें और मेरी हरकतें काफी लेवल तक सेम है. बस मुझे But यही trust me, doesn't look like that. नोबिता बहुत शैतान है and you are very सीधी सादी बच्ची. As much as I know. हाँ, मतलब मैं सीधी सादी हूँ, लेकिन जैसे नोबिता ऐसा लेजी है, मैं कभी कभी लेजी हो जाती हूँ. नोबिता को ऐसे देर तक सोना पसंद है. हाँ, नोबिता पढ़ाई में थोड़ा ऐसे उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन हाँ. लेकिन हाँ. लेकिन जब उसका एक होता है ना कि नोबिता ने जब ठान लिया होता है कि आज मुझे पढ़ाई करनी है और आज जैसे तैसे मतलब मैं 100 में से 100 नंबर लागे रहूंगा, तो मेरे ख्याल से वो जो क्षमता, वो जो पोटेंशियल नोबिता का था, वो somehow मेरे में भी somehow वो इनकलकेट हो गया है. एंड यार मेरे को नोबिता बहुत अच्छा लगता है यार. मतलब अगर बोलूँ ना, है ना, मतलब मुझे डोरेमोन बहुत अच्छा लगता है. हाँ, बस मुझे बस यही है, मैं रियल लाइफ नोबिता हूँ, सिवाय इस बात है कि मेरे पास बस डोरेमोन नहीं है. काश वो डोरेमोन होता. आई थिंक हर बच्चे का यार सपना है कि मेरे पास वो डोरेमोन चाहिए, मैं जो उससे गैजेट मांगू और वो मुझे दे और लाइफ सॉर्ट हो जाए. और मुझे ऐसा लगता है मैं रियल लाइफ डोरेमोन हूँ, बस मेरे पास वो पॉकेट नहीं है. काश मेरे पास वो पॉकेट होती तो लाइफ सॉर्टेड हो जाती. यार बट टेल मी समथिंग कि जब आप पहली बार माइक पे बैठे थे डब करने के लिए, कुछ याद है कि कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ मुश्किल हुई थी या कैसा था? देखो, मुश्किल तो होती है. हाँ. शुरू में सबको ही मुश्किल होती है. आप कोई भी नया काम करो, और पता है बात वो थी कि जब इतने छोटी उम्र में स्टार्ट करते हो ना, जब आप ऑलमोस्ट 7 या 8 साल के होते हो जब आप स्टार्ट करते हो, तो मतलब अच्छा अब मुझे पढ़नी है हिंदी. हाँ, ठीक है. हाँ. स्कूल में तो पढ़ी जा नहीं रही. हाँ. हाँ यार, छोटे छोटे बच्चे कहाँ तो हिंदी पढ़ ले. तो अच्छा, हाँ. मैं ऐसे पढ़ती थी, और अच्छा कंटिन्यूसली पढ़नी है. और एक Yes. ना, क्योंकि आपको जापानीज बहुत ऐसे फास्ट बोलते हैं, वो लिप जो है वो पट 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 ऐसा जा रहा है, तो आपको उसके लिप के अकॉर्डिंग फास्ट बोलना है. और अगर उसने बीच में पॉज लिया है तो आपको भी पॉज उसी लेना है. टाइम पर पॉज लेना है. Yes, राइट. yes. देयर सो मेनी थिंग्स टू डू. अब बेसिकली द प्रॉब्लम उसकी, अच्छा वो फास्ट बोल रहा है, मैंने कहा चलो फास्ट तो बोल रहा है, अब मुझे पढ़ना है स्क्रिप्ट में से. ठीक है. उस टाइम पे मैं हिंदी स्कूल में पढ़ती थी. आज मुझे स्कूल आके बहुत अच्छा लगा, फिर मैं जाऊंगी घर, उसके बाद मैं खाऊंगी खूब सारा खाना ही लिखा है. यू नो हाउ इट इज. तो उस टाइम पे हमें मतलब हिंदी पढ़नी भी नहीं, और नेचुरली आप जब सीख ही रहे हो पढ़ना लिखना उस टाइम पर, सो और आगे ऐसा आपको स्क्रिप्ट थमा दी गई है जिसमें है 100 लाइनें. करेक्ट. और पूरी मैं स्क्रिप्ट इसको में सोच रही हिंदी हूँ. भरी होती थी. हाँ. और अब हिंदी या इंग्लिश की भी, मतलब बेसिकली जब आप रीड करते होते थे, मतलब यूजुअली बच्चे जो होते हैं रीडिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है. एक तो एक हो जाता है ना, टीचर बोलती है अच्छा एक रोल नंबर वाइज कि आप खड़े होके रीड करिए, फिर अगला वाला. मैं क्या करती होती थी पता है यार, मतलब एक ना पहले वो टेंशन वाला माहौल होता था कि अब जब भी हिंदी या इंग्लिश टीचर बोलेगी हमें पैराग्राफ रीड करना है. ठीक है. तो पहले से पढ़ के प्रैक्टिस. मैं सोचती थी अच्छा मैं 4th या 5th नंबर पे बैठी हूँ, ये वाला इतना पढ़ेगी, फिर ये इतना पढ़ेगी, ये इतना पढ़ेगी, इतना पढ़ेगी, फिर मैं ना 1 2 3 4 5 6 अच्छा 6ठे नंबर पे मेरा है, तो मैं पहले से वो पैराग्राफ पढ़ के रखती थी. ठीक है. कि क्लास के सामने जब बच्चों को ये ना लगे कि मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मुझे, और मैं क्या सारे बच्चे ऐसे करते थे कि टीचर से डांटना पड़े, ऑलरेडी आप सब पढ़ के रखो. और सबसे बुरा तब लगता था कि जब आपने पूरी प्रैक्टिस करके रखी और सडनली टीचर बोलती है चलो अब कल बाकी का कल पढ़ेंगे. हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना स्ट्रेस लिया है. ठीक है. पहले मैंने इतना स्ट्रेस लिया, फिर मैंने उसको जब तक मेरा 1st to 6 नंबर नहीं आया, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, उसको पढ़ा है. उसके बाद आप कह रहे हो मतलब ओके फाइन, और तब घंटी बज जाती थी पीरियड ओवर. हाँ. तो मतलब अब उस टाइम पे अब मुझे पढ़ना है कि हेलो डोरेमोन तुम कैसे हो, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अरे डोरेमोन मुझे गैजेट दो. ठीक है. नॉर्मल तो इंसान पढ़ ले नॉर्मल स्पीड पे, अब उसको पढ़ना है आपको ऐसे into 10 स्पीड पर फटाफट. सो दैट वाज वन प्रॉब्लम, जो नेचुरली आप होता ना कि जितना करते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, फिर हो ही जाता है. हर एपिसोड के साथ आई वाज लाइक नहीं और बेटर करना है ऐसे. सो पर वो धीरे धीरे आप जैसे देख सकते हैं, मैं बहुत ही स्पीड में बोल सकती हूँ. यस ऑफ कोर्स उसका श्रेय जाता है नोबिता को. सो बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है ना डब करते वक्त कि लाइन शॉर्ट हो गई तो उसे बढ़ाना है, या फिर लाइन लंबी हो गई उसे शॉर्ट करना है. तो
एक्चुअली कितनी हमारी ट्रेनिंग हो रही थी ना उस टाइम पे डब करते करते, हमें पता नहीं चल रहा था। और बहुत सारे, पता है, हम लोग तो चलो आर्टिस्ट हैं तो लोगों को पता चल जाता है, लेकिन हमारे पीछे जो डायरेक्टर हैं, जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। और एक वैसा वो भी होता है ना, जैसे आप ऑन द कैमरा हो तो ऑन द कैमरा तो कितने सारे लोग दिख जाते हैं, ऑफ द कैमरा आपका पूरा, हाँ जी, पूरा क्रू होता है। आई वुड एक्चुअली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक देम, ऑल माई डायरेक्टर्स एंड इंजीनियर्स, जिनकी वजह से आज अगर लोग मुझे नोबिता के रूप में जानते हैं या मुझे पसंद करते हैं, मेरे टैलेंट को लाइक करते हैं, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट उनको भी जाता है। एवरीबडी हु हेल्प मी देन। बिल्कुल। बट मुझे याद है कि जब हम लोग डब करते थे डोरेमोन एंड नोबिता, तो हम लोग बहुत कम मिलते थे, क्योंकि आप अपने टाइम पे आके डब करते थे, मैं अपने टाइम पे आके डब करती थी। लेकिन स्टिल हम लोग, मैं मुंबई शिफ्ट हुई 2013 में, आप यू शिफ्टेड टू मुंबई इन I think 2019. Okay. Yeah. So you shifted in 2019, yes. And I think we met in 2021 or something like that. हम लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पे मिले, एंड मुझे याद है दैट फीलिंग, आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, एंड मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ना बिछड़ी हुई साथी मिल गई है मुझे, बिकॉज वो डोरेमोन नोबिता वाला कनेक्शन था यार, मतलब एक्चुअली पता है काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप डबिंग कर रहे होते हो ना, तो सब लोग इकट्ठे, जैसे सारे आपके 5-6 जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका, डोरेमोन सब इकट्ठे एक रूम में है, और जब अपनी लाइन आती है तब तक आप बोलते हो। ऐसा नहीं होता। सो आपको होता है कि जब जैसे नोबिता के आप सारे जितने भी नोबिता के डायलॉग्स हैं, मैं अपने 1-2 घंटे में करके जा रही हूँ उसको डब, आप अपने अलग टाइम पे आ रहे हो, आप डोरेमोन के डायलॉग्स कर रहे हो, जियान, सुनियो, शिजुका अपने टाइम पे आ रहे कर रहे। सो ऐसा एज यू सेड कि हम लोग कभी मिलते नहीं थे, मतलब मिलते थे कि चलो अगर बाई चांस आते जाते जब आप स्टूडियो से निकल रहे हो, मैं जा रही हूँ, या फिर वैसा हाई हेलो वाला जोन होता था। और उस टाइम पे ऑलरेडी ऐसा होता था कि यार कितना काम करना है, तो ऐसे नहीं कि अच्छा आओ बहन चुगली करे, आओ बहन बैठे बातें करें, ऐसा वाला तो होता नहीं था। में भी नहीं थे हम लोग। आई रिमेम्बर कि मैं तो बहुत ही शाई किड थी, बट आई रिमेम्बर यू वर ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी शांत बच्चा। आई वाज वेरी शांत, है ना। वो बड़ी हो के मैं थोड़ी अशांत बड़ी हो के मैं ऐसी थोड़ी वैसी बबली चोपी बन गई है, बट एज अ किड आई वाज वेरी सीधा साधा क्यूट। बहुत, मैं भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं अपना काम करती थी, निकल जाती थी। अभी ऐसा कोई कह सकता है अभी वो जो इंट्रोवर्ट बच्चे अभी ऐसे एक्सट्रोवर्ट बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बोल रही हूँ ना, ये 15-20 साल वाले पहले वाले बच्चे अभी वो पूरे बदल चुके हैं।